लौटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। नाम हर का नाम हर का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिना है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। ओ जिसमें जीवन का फूल खिला है। ओ सांस गिन गिन के तुमको मिली है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर्तन मुश्किल से तुमको मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। ताली बजाए दोनों हाथों को उठाते हुए एक बार, दोनों हाथ उठाएंगे भगवान के दरबार में एक बार। जय हो। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी ना की मन लगा कर, खोजे अपनी ना की मन लगा कर। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोजे अपनी ना की मन लगा कर। वो तो भगवान के पास जा करे, वो तो भगवान के पास जा करे, मौत खाने के काबिल नहीं है। मुश्किल से नर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। जय जय।
बर्तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। भाई 2 घंटा की बात हो रही है। मेरी मैया ओ मेरी माँ जय जय श्री। क्या बात मेरी भगवत प्रेमियों, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नाम स्मरण कर लिया, किसी दूसरे का नाम स्मरण करने की जरूरत नहीं है। आज भगवान का 5वां विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। भगवान का 6वां विवाह व्रतसेन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। भगवान का जो 7वां विवाह हुआ उज्जैन की राजकुमारी है मित्रवृंदा, उसके साथ में हुआ। और भगवान का 8वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसने 16,100 कन्याओं को अपने बंधन में बांध लिया है। भाई राक्षस तो राक्षस ही होता है। राक्षस के मन में भाव आ गया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। मन में भाव आया, कहीं से कुछ लेकर के आता है। भगवत प्रेमियों, कहीं से राजाओं की कन्या को उठा लाता है, किसी नगर से कन्याओं को लेकर के आ जाता है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में हमारे गांव विक्रमगंज से कुछ लोग पधारे। धन्यवाद है उनके लिए जो भगवान की कथा इतनी दूर से श्रवण करने के लिए आए। भगवत प्रेमियों, जो भौमासुर नाम का राक्षस है कहीं से कन्याओं को लेकर के आ जाता है। और जब कन्याओं को लाकर के बंदी बांध लिया उसने 16,100 कन्याओं को आज भौमासुर ने बंधन में बांध लिया है, बंद कर दिया अपनी कारागार में लाकर के 16,100 कन्याओं को। आज वो कन्याएं रोती हैं, बिलखती हैं, कहती हैं प्रभु इस बंधन से हमें मुक्त करो। ऐसे ही हम संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। आज हमको न जाने अधर्म ने घेर रखा है, कहीं बेटा बन करके तो कहीं बेटी बन करके, कहीं कुछ न कुछ बन के आज हमको बांध रखा है बंधन ने। और बंधन से छुड़ाने का मार्ग यदि कोई है तो वो केवल भगवान की शरण है। कि चलती चाकी देख के गया कबीरा हंस, जो कीली के साइड में वो ही गया वच। एक बात बताओ, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा होता है, जब जाल को आगे की ओर फेंकता है उसमें कांटा लगा करके तो मछलियां जाल में आ जाती हैं। मछली जब जाल में आ जाती हैं भक्तों, जो मछली मछुआरे के शरण में आ जाती है वो उस जाल में नहीं फंसती। इसी प्रकार हमारा ये मानव जीवन है कि जब तक हम संसार में भटकते रहते हैं, जब तक संसार में रहते हैं, जब तक हम जाल में फंसे रहते हैं। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो फिर इस माया रूपी जाल का बंधन मुक्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चलती चाकी देख के गया कबीरा हंस। जब चाकी चलती है तो कबीरदासी हंस गए, बोले जो कीली के साइड में वो ही गया बच। जो कीली के नोक के साइड में नाज आ जाता है वो बच जाता है।
मेरे भगवत प्रेमियों, कहने का भाव है कि कहीं न कहीं हमें भगवान की शरण प्राप्त करनी चाहिए। कहने का भाव है कि भगवान से विमुख होना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान के साथ में रहना, भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ी संपत्ति है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी संसार की विपत्ति कौन सी है? जिस वक्त प्रभु का भजन न हो सके। एक बात बताओ, सबसे बड़ी संपत्ति है जिस वक्त भगवान का स्मरण होता रहे। सबसे बड़ी संपत्ति है कि प्रभु की याद हमें बनी रहे। अरे नारायण की स्मृति सबसे बड़ी संपत्ति है और नारायण को भुला देना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। संसार के दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है कि जिस दिन हमारा बिना मंदिर जाए दिन निकल जाए, जिस दिन भगवान की कथा हो रही नहीं पहुंच पाए, वो विपत्ति है। आज भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। आज कन्याएं रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं प्रभु आकर के हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि जब जीव मुझे भाव से पुकारता है, प्रेम से बुलाता है, तो बुलाने में देर करता है, मैं आने में देर नहीं करता। ये मेरी आदत है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, आज उन कन्याओं ने भगवान की ओर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके वो कन्याएं कहने लगी, हे नाथ, हे प्रभु आकर के हमारी रक्षा करो। आज मेरे भगवान से रहा नहीं गया। उन कन्याओं की पुकार सुन करके मेरे ठाकुर जी आए और भौमासुर जैसे राक्षस का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को आज भगवान ने मुक्त कर दिया। जब 16,100 कन्याएं बंधन से कारागार से निकल के आई तो आज कहती हैं बताओ अब हम जाएं कहां? यदि घर जाएं तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। यदि या तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो किसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दें या किसी गलत मार्ग पर चली जाएं। आज भगवान कहते हैं देवियों नहीं, तुम्हें पता है कि यदि अपने पति को छोड़ करके हम पर पुरुष का स्वप्न में स्मरण करते हैं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाया करता है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही भगवान समझाते हैं, गोपियां कहती हैं प्रभु बताओ हम जाएं तो जाएं कहां? जब रोने लगी तो आज भगवान कहते हैं देवियों यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके साथ में एक साथ विवाह कर सकता हूं। आज भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया और आज से भगवान के कुल विवाह हो गए 16,108। आज भगवान द्वारका के राजा हैं और जब द्वारका के भगवान राजा हैं तो आज मैया रुक्मिणी द्वारका में रहती हैं, सभी बटरानियां द्वारका में रहती हैं। भगवान के सबसे पहले पुत्र हुए रुक्मिणी द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज, जो भगवान शिव के अवतार जिनको माना जाता है।
आज प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और नारद जी महाराज के मन में आज मोह हो गया कि संसारी लोगों पर एक पत्नी का पालन पोषण बड़ा भारी होता है, भगवान को 16,108 का पालन पोषण कैसे करेंगे। आज नारद जी महाराज ने वीणा उठाई और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। एक बात बताओ मेरी मैया, आज भी ताली बजाने को मन नहीं कर रोका है? कोई बात ना है, आपने 6 दिना ते गाली दे ली, आज 7वें दिना भी गाली दे रहे हो। बजमारे न जाने आए के जन कहां से आए गए हो, कभी हाथ उठवावे, कभी ताली बजवावे, कभी नृत्य करवावे। उठाए दोनों हाथ और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है पाप होई सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री। आवाज नहीं आई। जय जय श्री। थोड़ा सा धीरे बोलो, धीरे आवाज बन जाएगी, काम से बाहर पता पड़ जाएगी, कथा हो रही है मंदिर पे। ठहरिए जरा, ठहरिए। जय जय श्री। अब तो पहुंचा दी तुमने पेशाबाद तक। हेलो, 100 रुपये नेत्रपाल राजपूत, 101 रुपये ओमवीर सिंह, 10 किलो गेहूं राजपूत, 100 रुपये भरत सिंह राजपूत, 200 रुपये गजेंद्र पोस्तिका चावक, 100 रुपये विकास 15 किलो गेहूं, 100 रुपये महेंद्र सिंह राजपूत, 100 रुपये सोनपाल 10 किलो गेहूं राजपूत, 1100 रुपये 1100 रुपये तन्नू प्रधान जी गुप्ता जी पिसावा, 100 रुपये तेजस चौधरी और कनक चौधरी अतरौली निवासी, 100 रुपये रोविन चौधरी देवेश चौधरी खैर निवासी, 500 रुपये डांगडर नरेश सूरज जगटारी निवासी, 101 रुपये विजेंद्र के बड़े भाई प्रेम हमारे
भोले वाले मंदिर पर ध्यान दे रहे हैं, उनको बार बार 500 रुपये ब्याज जिनको दे रहे हैं नरेश सूरज जट्टारी निवासी, लो जी 500 रुपये ब्याज जिनके लिए। सभी एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी दानदाताओं को स्वागत करेंगे। जिन्होंने भगवान की कथा में मंदिर पर जिन्होंने जो भी दिया, उनके लिए मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना कि भगवान उनके सदैव धनदान पुत्र आदि से समस्त कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। ये 500 रुपये गुप्त दान हमारे व्यास जी के लिए, भागवत जी के लिए धन्यवाद। सो मंगल कामनाएं, परिवार में सुख समृद्धि आनंद की लहर छाती रहे, हर समय खुशियां ही खुशियां उनके जीवन में रहें। जय जय श्री। क्या बात है, उनके तो करंट की सी बात लगी, कोई बात ना, क्योंकि आपको बता दिया ना, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया कि भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का और ससुराल में साली का बड़ाई महत्व है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान के जब विवाह हो गए तो नारद जी के मन में थोड़ा सा संदेह हो गया कि आखिर भगवान इनका पालन पोषण कैसे करते। बीना उठाई चल दिए द्वारका की ओर। आज देखा सबसे पहले भगवान अपने प्रद्युम्न के पास में बैठे हुए समझा रहे हैं। थोड़ा सा आगे को बढ़े तो आज भगवान चौपड़ खेल रहे हैं, जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भगवान एक महल में अपनी पत्नियों के साथ में बैठे हैं और ज्ञान का उपदेश करते हैं। आज मेरे प्रभु प्रेमियों, जब इस प्रकार से नारद जी ने अलग अलग जब देखा कि भगवान यहाँ कुछ कर दे, यहाँ कुछ कर दे, यहाँ कुछ कर दे हैं, अरे भगवान की लीला को समझने में तो ब्रह्मा जैसे भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं कि खा गया चक्कर खा गया, और ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, ना दिन में मरू ना रात में ऐसा वरदान पा गया। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और साल के 12 महीनों में नहीं मरूं। अरे भगवान ने वो भी मार दिया, ब्रह्मा जैसे भी चक्कर खा जाते। भगवत प्रेमियों, आज नारद जी महाराज भगवान की लीला को प्रणाम करके चले गए। प्रद्युम्न जी महाराज भी थोड़े से बड़े हुए और उनका विवाह भी हो गया। अब भगवान के पुत्र हो गए, कई पुत्र हुए, पुत्रों के भी पुत्र होने लगे। तो आज एकदम क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मैंने सभी हमारी रानियां वो क्रोध कर दी है, क्योंकि कभी कभी जब माताओं को क्रोध आ जाता है ना, पतिदेव कहीं थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर कहती है कि शाम को आए के गरम गरम। तो आज भगवान कहने लगे कि सभी को क्रोध आ जाता है, लेकिन हमारी रुक्मिणी महारानी ऐसी को उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। जरा देखो तो सही कि वो क्रोध में लगती कैसी हैं। तो आज भगवान एकदम प्रातःकाल होते ही शांत बैठ गए। जब भगवान शांत बैठ गए, मैया रुक्मिणी आई और रुक्मिणी आकर के कहने लगी, प्रभु क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हो, आपकी उदासी का कारण क्या है। भगवान कहते हैं कोई खास बात नहीं, बताओ क्या मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, बताओ प्रभु कोई गलती हुई है। बोले गलती एक आध हो तो बताएं। अरे गलती पर गलती, गलती गलती पर गलती की है देवी आपने तो। आज मैया रुक्मिणी तो एकदम गंभीर हो गई, क्या गलती हो गई भगवान मुझसे। आज भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती की कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। मैया रुक्मिणी देखती है कि बोल क्या रहे हैं, वो भी कह रहे हैं तब कि बेटा हो गया, बेटे का विवाह हो गया और बेटे के भी बेटा हो गया। आज कह रहे हैं भगवान कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, एक बात बताओ। अरे तुम इतनी सुंदर और मैं इतना काला, आपका और मेरा तो कहीं मेल ही नहीं है, आपने विवाह क्यों किया।
आप कहोगी अजी विवाह बिल्कुल नहीं कर दी, इसलिए कर लिया कि तुम द्वारका के राजा हो। अरे द्वारका में तुम्हें जरासंध के डर की वजह से रहता हूं। तुम कहोगी कि आपका सारी दुनिया कीर्तन कर दी है, भजन कर दी है। कौन करता है कीर्तन? मेरा चिमटा वाले बाबा, जिन पर खाने के लिए कुछ नहीं, हर वक्त कहते रहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। चिमटा वाले बाबा मेरा कीर्तन करते हैं। बताओ, यदि तुम कहो, यदि आपका मन हो तो अभी शिशुपाल के साथ में हम आपका विवाह करा दें। यदि आज के जमाने में कोई कहता तो हमारी मैया खोपड़ी फोड़ देती। अब तुम्हें इन बातों की याद आ रही है कि अब बेटे का भी विवाह हो गया, अब तुम इन बातों को विवाह की बात याद करते हो। आज जैसे ही भगवान ने कहा कि यदि आपका मन हो तो अभी शिशुपाल से विवाह करा दें, तो आज मैया बेहोश हो गई, मूर्छित अवस्था में चली गई। आज भगवान ने थोड़ा सा जल पिलाया, तब होश में आई। आज भगवान के एक एक सवाल का जवाब देती है मैया रुक्मिणी। हे प्रभु, आपने कुछ गलत नहीं कहा। सत्यता की बात तो यह है कि आपका और मेरा मेल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहां तुम्हें प्रकृति में फंसी हुई एक नारी और कहां आप योग के स्वामी योगेश्वर भगवान। हे प्रभु, वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया है, आपका और मेरा तो मेल ही नहीं है। कहां तो आप प्रकृति से परे योग के अधीश्वर, जिनके नेत्र खुलने से सारी दुनिया बन जाए। अरे मुस्कुराने से अग्निदेव पवन देव सूर्य देव चंद्र देव चलायमान हो, तो प्रभु टेढ़ी नजर होने से पृथ्वी प्रलय कालीन में डूब जाए, तो मेरा और आपका तो मेल नहीं है। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, वो तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया है। आज मैया रुक्मिणी कहती है, आपने कहा कि मैं काला हूं। एक बात बताओ कन्हैया, तुम काले हो तो आपके विवाह हुए 16,100, आवाज नहीं आई, 8। काले हो तब, और गोरे होते तो क्या 32,000 से भी कम होते? हरि गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। यदि हे कन्हैया ये तुम गोरे होती तो क्या होता? और घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। क्या बात है? सोने की होती तो ना जाने क्या करते।
यदि सोने की होती तो न जाने क्या करते। ये बांस की हो करके, बांस की हो करके इतना तड़पाती है। बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। तेरे श्याम रंग पर भी, हो तेरे श्याम रंग पर भी दुनिया मर जाती है। हो श्याम रंग पर भी दुनिया मर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हो मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। इस समय हमारे एसआई साहब पधारे हैं, मंच तक आए हैं यहाँ हमारे साथ पास, और थोड़ा पूजन कराएं और मंगलसूत्र यहाँ बंधवाएं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे। जय जय श्री। आज हमारा आपका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे एसआई साहब पधारे। कहते हैं कि जो भगवान के दरबार में सन्मुख हो जाता है तो न जाने कोई पाप कर्म यदि किया भी है तो वो पाप कर्म जल करके नष्ट हो जाता है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि अघनासो तबहि। भगवान कहते हैं कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है आकर के कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। करोड़ों जन्मों के पापों को मैं उसी वक्त में नष्ट कर दिया करता हूं। भगवत प्रेमियों, आज मैया रुक्मिणी भगवान के एक एक सवाल का जवाब देती हैं। प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो कि आप काले हो, हे प्रभु यदि गोरे होते तो क्या कर जाते तुम? आपके काले के विवाह